आप रहने वाले कहाँ से हो? मैं महसाणा थी। शिखा, आपकी कैसी जर्नी रही? अभी मैं पापा से बात कर रहा था, पापा महसाना में थे, आपने कोई फाउंडेशन कोर्स भी नहीं करा था, आप पीपी सवानी के हॉस्टल में पढ़े, इसी कैंपस में रहे, 2 साल खेले कूदे, आज इतने छोटे से लग रहे हो और बीजे मेडिकल जैसे कॉलेज में जाके डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो। तो कैसे ये शुरुआत हुई और कैसी आपकी जर्नी रही? 9મા 10મા સુધી તો હું નવોદયમાં હતી. એના પછી મને ત્યાં સુધી કંઈ ખ્યાલ નહોતો કે આવા કોચિંગમાં હું જઉં કે એના પછી પણ હું 10મા પછી મેં જોયું કે હા આવા કોચિંગ હોય છે ને હું ત્યાં બધા ગાંધીનગર અમદાવાદ એ સાઈડ બધા જોવા ગઈ પણ મને એના એટલું બધું મજા ના આવી તો એના પછી હું સુરત આવી જોવા માટે પીપી સવાણીમાં. મારી એક ફ્રેન્ડ હતી તો એનાથી મેં સાંભળ્યું હતું કે પીપી સવાણી સારી છે તો ત્યાં જોવા આવી તો એના પછી મને એનું એન્વાયરમેન્ટ ને બધું સારું ગમ્યું અને CFEમાં પછી હું ગઈ તો ત્યાં સાંભળ્યું કે બધું સારું કરાવે છે, ટેસ્ટ લે છે, રેગ્યુલર ટેસ્ટ હોય છે તો એ બધું તો સાંભળ્યું હતું પણ પછી અહીંયા આવીને મને હું ખુદ એક્સપિરિયન્સ કર્યો કે ટેસ્ટ ને બધું સારું લે છે અને रेगुलर टेस्ट ले छे अने सारी प्रैक्टिस भी करावे छे तो। अच्छा शिखा, आप यहीं पे रहते थे, यहीं पे खाते थे, पढ़ते थे और मैं देखता था खेल महाकुंभ में भी आप गोल्ड मेडल लेके आए हैंडबॉल की टीम में। कोटा जब वहां पे देखते हैं तो बच्चों के अंदर काफी स्ट्रेस और दबाव रहता है। आपने खुद ने कहा कि आप अलग अलग संस्थानों में गए और फिर आपने पीपी सवानी को चुना। तो जो आपने चुना और यहाँ पे जो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट था उसका क्या बड़ा कारण लगा? क्योंकि कई लोग सोचते हैं बोर्ड नी तैयारी अलग होए छे, JEE नीट नी तैयारी अलग होए छे, मारी गुजराती हालांकि इतनी सारी नथी होए छे पर मेरे ख्याल से सबको भावनाएं समझ में आवे छे। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये बोर्ड JEE और नीट की तैयारी क्या अलग अलग होती है और आपके बोर्ड में कितने परसेंटेज थे यहाँ तैयारी करके? मैं एक्चुअली में बोर्डनी तैयारी करी ज नहोती, मैं खाली नीटनी ज तैयारी करी हती पण बोर्ड नीटનું કરતા કરતા બોર્ડનું સાથે થઈ જ જાય છે. એવું નથી હોતું કે તમે नीटનું કરો અને બોર્ડનું अलग करो. महसाना से ये रहने वाले थे, महसाना छोड़ के आप यहाँ पे आए और अब ये पीपी सवानी के जो जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इनको क्या आपका शेड्यूल क्या रहता था जब यहाँ आप हॉस्टल में पढ़ते थे, रहते थे? સવારે ઉઠવાનું ને પછી ડાયરેક્ટ બ્રેકફાસ્ટ કરીને અને પછી CFE જતું રહેવાનું. CFE માં 1:30 વાગ્યા સુધી અને એના પછી લંચ ને એવું એ બધું પતાવીને કલાક અગર રેસ્ટ કરવો હોય તો ઠીક છે, બાકી પછી ભણવાનું. એના પછી 4 થી 6 રમવા જવાનું, પછી 6 થી 7 પાછું વાંચવાનું અને પછી 7 વાગે 7 થી 8 આખો રેસ્ટ હોય, એમાં ડિનર ને એવું થઈ જાય. એના પછી આવીને 8 થી 12 વાંચવાનું. अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से जो इन्होंने बोला गुजराती में आपको समझ आया होगा, मैं अभी भी गुजराती सीख रहा हूं, पर नाइट स्टडी का भी एक कल्चर यहाँ पे हमने शुरू करा. जहां कोटा में बच्चा 8 घंटे पढ़ता था, आज यहाँ पे बैठ के रात तक बच्चे नाइट स्टडी कहते हैं. और स्ट्रेस क्यों नहीं आता बच्चों में? क्योंकि शिखा ने बोला कि 2 घंटा रमवानू मतलब खेलना उसका मतलब हुआ. एक बार जोरदार तालियां शिखा के लिए. महसाना की बेटी गुजरात की भूमि पर सूरत में आकर उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू करा.